ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे और आपके बीच में शायद एक पूरे समंदर का फासला है। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अंडरसी केबल्स। आप अपने दोस्त को एक हाई भेजते हैं और वो सामने से व्हाट्सएप रिप्लाई करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस हाई और व्हाट्सएप के बीच में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ केबल्स रनिंग अंडर द ओशन। 95% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक केबल्स से ट्रैवल होता है जो ओशन फ्लोर्स पर बिछे हुए हैं। दुनिया भर में 1.4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा अंडर सी केबल्स लेड है, एक ग्लोबल नेटवर्क जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, या मान लो लाइक एन इनविजिबल नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस केबल के अंदर जाता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी? नो, लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट सिग्नल्स यूज करते हैं। डेटा कन्वर्ट होता है जीरोस और वंस लाइट पल्सेस में, और ये लाइट ट्रैवल करती है ग्लास के अल्ट्रा थिन फाइबर्स के अंदर। एक फाइबर में एक साथ टेराबाइट्स पर सेकंड का डेटा फ्लो हो सकता है। एक हेयर से भी पतला स्ट्रैंड जिसमें लाइट बाउंस होती रहती है बिना बाहर निकले। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और स्पीड नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से यूएस डेटा जाने में लगता है 100 to 150 मिली सेकेंड्स। मतलब जिस तेजी से आप ब्लिंक करते हो उससे ज्यादा तेज आपका डेटा इंडिया से यूएस पहुंच जाता है। पर जरा सोचिए, ये पूरा केबल का स्ट्रक्चर समंदर के अंदर सर्वाइव कैसे होता है? एक अंडरसी केबल कोई सिंपल सा वायर नहीं होता, ये मल्टी लेयर्ड होता है। सेंटर में ग्लास फाइबर यानी डेटा, उसके अराउंड जेल का लेयर यानी वाटर प्रोटेक्शन, फिर स्टील वायर्स फॉर स्ट्रेंथ, फिर कॉपर का लेयर होता है which gives power for the repeaters, और उसके ऊपर परत होती है आउटर इंसुलेशन की। शैलो वाटर्स में एक केबल का थिकनेस एक गार्डन पाइप जैसा हो सकता है, और डीप ओशन में ज्यादातर सिर्फ फिंगर जितना थिन होता है। और ये केबल्स तकरीबन 8000 मीटर के डेप्थ तक जाते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा डीप। और ये सिस्टम कई चैलेंजेस फेस करता है, जैसे लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती, बीच में सिग्नल वीक हो जाता है। सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? हर 50 to 100 किलोमीटर्स पर एक डिवाइस रखा जाता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एक सिंगल केबल में 100+ रिपीटर्स हो सकते हैं। ये रिपीटर्स समंदर के अंदर डेकेड्स तक काम करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये केबल्स कितने क्रिटिकल है, एंड इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्क्स दे फेस। डॉक्यूमेंटेड केसेस है, खासकर इनिशियल ईयर्स में, जहां शार्क्स ने इन केबल्स को बाइट किया है। और दूसरा डेंजर है ह्यूमन एक्टिविटी, फिशिंग नेट्स, शिप एंकर्स। जैसे 2008 में मेडिटेरेनियन सी में मल्टीपल केबल्स कट हुए थे, एंड द रिजल्ट, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप में इंटरनेट बिकेम मैसिवली स्लो। फाइनेंशियल मार्केट्स तक इंपैक्ट हुए थे। तो ये अंडर सी केबल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो ये रिपेयर कैसे होते हैं? इसके लिए स्पेशलाइज्ड शिप्स आती है। फॉल्टी केबल को लोकेट करते हैं, उसे सरफेस पर लाया जाता है, रिपेयर किया जाता है और दोबारा अपनी जगह पर छोड़ दिया जाता है। एक रिपेयर में डेज या वीक्स लग सकते हैं, एंड इट कैन कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगली बार जब आप हाई मैसेज करते हैं, या किसी को एक गुड मॉर्निंग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, या किसी से झगड़ते हैं व्हाट्सएप पर, तो याद रखना, आपके मैसेजेस हजारों मील सी के अंदर शार्क से झगड़ते हुए, करंट से लड़ते हुए, एंकर से बचते हुए आपके फ्रेंड तक पहुंचते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। आपके कमेंट्स भी हजारों मील की जर्नी तय करते हुए मेरे पास पहुंच ही जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर देम। और हाँ, इस पेज को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है जीरो लाइज फुल फैक्ट्स, यह है फूफा।